लाखों कुर्बानियां देने के बाद मुल्क पाकिस्तान में अमन की बहाली, फिर से दुश्मन की नजर हो गई। दहशतगर्दों ने फिर से पाकिस्तान में डेरे जमा लिए। एक दिन में एक ही सूबे में 2 धमाके। आज 3 और खुशगवार वाकया सामने आ गए। बलोचिस्तान जिला कोहलू में बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन समेत 5 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक धमाके में 6 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। वाकये के बाद इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। शोहदा में कैप्टन फाहद, लाइंस नायक इम्तियाज, सपाही असगर, सपाही मेहरान और सपाही शामून शामिल। समाज दुश्मनों ने फिर पाकिस्तान के अमन को निशाना बना लिया। पाकिस्तान में फिर से दहशतगर्दी आम होने लगी। कोयटा में पुलिस थाने के बाहर नामनूम अफराद का दस्ती बम से हमला, खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। उधर जिला जोब में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला, 1 फौजी जवान शहीद, 2 जख्मी। ISPR के मुकाबले में एक दहशतगर्द भी मारा गया। सरहद पार से सहूलतकारों ने भी फायरिंग की। एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन की तरफ जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा, सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाब तो कराना पड़ेगा। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल न खेले। हमें यकीन है कि परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ेगा। 11 जनवरी से पहले इत्माद का वोट लेने का भी ऐलान कर दिया। फौरी इलेक्शन पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं। जब तक हमारे साथ हुई नाइंसाफियों का मुदावा नहीं हो जाता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ कहते हैं कि लेवल प्लानिंग फील्ड को नहीं मानते। हमारे हाथ बांधकर दूसरों को अजदहा बनाया जा रहा है। इमरान के फैसले ज़ेरे इल्तवा और हमारी सजाएं बरकरार रहीं। ये कैसे मुमकिन है कि सहूलतकार अब भी मौजूद पाकिस्तान की सालमियत के लिए खामोश हैं, वरना तमाम किरदारों को नंगा कर देंगे। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। जनवरी में मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी हुकूमत बना लेगी। वफाकी वजीर एयाज सादिक का दावा, कहा नवाज शरीफ ने हमेशा इमरान को खान साहब कहकर ही पुकारा है। इंसान गाली देकर नहीं, इज्जत देकर मकबूल हो सकता है। ये 6 अरब रुपए के तोहफे उठाकर ले गए। एक तोहफा डिक्लेयर किया, बाकी चोरी कर लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए 28 दिसंबर को कौमी असम्बली जाएंगे। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान असम्बली 28 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे होंगे। इमरान खान अरकान असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। PTI अरकान असम्बली शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पार्लियामेंट जाकर असम्बली स्पीकर के सामने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। इमरान खान को लाने का तजर्बा नाकाम हो गया। वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं कि हमें जेलों में भी डाला गया तो हमने शोर नहीं किया। आपके पास 4 हुकूमतें हैं, अवाम की खिदमत करें, कौमी असम्बली में वापस आए, वहां आकर बात करें। असम्बलियां तोड़ने के लिए नहीं, फैसले करने के लिए बनती हैं। वज़ीर आला पंजाब को इत्माद का वोट लेना होगा। एतमाद का वोट लेने के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ वाज चौधरी का साद रफीक के बयान पर रद्द अमल, बोले असम्बलियां हर सूरत तहलील होंगी। एतमाद का वोट लेने के लिए 186 अरकान दरकार, हमारे पास 187 मौजूद हैं। कौमी असम्बली में इस्तीफों के लिए बुध को इजलास बुलाया है। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हैं। जिसके अज़ाइम मनफी हैं वो नाकाम होंगे। शेख रशीद की PDM पर तनकीद, ट्वीट में कहा कि इमरान के फैसलों को अवाम में पजीराई मिलती है और PDM को रिसवाई। बिलावल FATF के इजलास से बाइकाट कर गए थे। वो कहता है कि FATF से मैंने निकाला। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असम्बली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। बरसगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में एक आज़ाद वतन देने वाले बानियत पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 147वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में तकरीब का इनकाद यौम कायद जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। कराची में बाबाए कौम के मज़ार पर तैनात गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के कैडेट्स ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली। बलूचिस्तान में आटे का बुरहान, शहरी हो गए परेशान। आम शहरी की पहुंच से आटे की खरीदारी दूर। 100 किलो वाली आटे की बोरी 12,000 रुपए तक पहुंच गई। घरों में लाले पड़ गए। मार्केट एसोसिएशन के मुताबिक फ्लोर मिल्स के पास गंदम का महदूद स्टॉक मौजूद है, जिसके बायस फ्लोर मिल्स मार्केट को महदूद पैमाने पर आटा दे रही है। दूसरी जानब पोल्ट्री का बुरहान पैदा होने का खदशा। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ रीजन के चेयरमैन गुलाम महमूद पठान कहते हैं कि पोल्ट्री एसोसिएशन के पास सिर्फ 7 दिन का फीड स्टॉक है। हुकूमत की तरफ से बंदरगाहों पर सोयाबीन के जहाज़ों को क्लियरेंस नहीं मिल रही। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आए हैं। अबूरी चीफ सिलेक्शन कमेटी शाहिद अफरीदी ने कहते हैं कि बाबर आजम जितने बड़े बल्लेबाज हैं उन्हें बतौर कप्तान ही देखना चाहते हैं। बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी एतमाद देना चाहिए। हम सिर्फ स्पिन विकेटें ही क्यों बनाते हैं? हमारे अंदर इतनी सालियत है कि हम ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका जैसी विकेट बना सकते हैं। जब तक हम पुरानी सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, नंबर 1 नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं जकी इरशाद। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पे एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में बारूदी सुरंग के धमाके में एक अफसर समेत 5 फौजी जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला कोहलू के इलाके कहान में खुफिया इतलात पर क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका हो गया। ISPR ने बताया कि बारूदी सुरंग के धमाके में एक अफसर और 4 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि शोहदा में कैप्टन फहद, लाइंस नेक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शामून शामिल हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक दुश्मन अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान के अमनो और खुशहाली को सबूतास नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानब लीज हुकाम ने बताया कि धमाके में 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वाक़ये के बाद लीविस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेरे में ले लिया। और अब आपको बताएं कि कोयटा में पुलिस थाने के बाहर नामालूम अफराद का दस्ती बम से हमला। खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया अमीर मोहम्मद दस्ती पुलिस थाना के सामने पेश आया। नामालूम अफराद ने थाने के बाहर 2 दस्ती बम फेंके। एक के फटने पर धमाका हुआ, जबकि दूसरा ना फट सका। वाकये के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले ने मौके पर पहुंचकर दूसरा दस्ती बम नकारा बना दिया। जख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिला जोब में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के मोबाइल फायरिंग के तबादले में जवान शहीद, 2 जख्मी। और ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला जोब में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान सपाही हक नवाज शहीद, जबकि 2 जवान जख्मी हो गए। मुकाबले में एक दहशत गर्द भी मारा गया। ISPR का कहना है कि सरहद पार से दहशत गर्दों के सहूलतकारों ने भी फायरिंग की। इलाके में दहशत गर्दों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दों को दाखिली रास्तों के इस्तेमाल से रोकना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से मेरा कोई राब्ता नहीं लगता है कि अप्रैल में एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाब तो कराना ही पड़ेगा। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फौरी असम्बलियाँ इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को भी मनाना था।
चेयरमैन पीटीआई ने चौधरी परवेज इलाही के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। हमें कोई शक नहीं कि परवेज इलाही असम्बलियां नहीं तोड़ेगा। 11 जनवरी से पहले इत्मीनान का वोट ले लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि फौरी इलेक्शन पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं। जब तक हमारे साथ हुई नाइंसाफियों का मुदावा नहीं हो जाता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड को नहीं मानते। इमरान खान के केसों का फैसला हो और हमारे साथ नाइंसाफी का इजाला किया जाए। हमारे हाथ बांधकर दूसरों को अजदहा बनाया जा रहा है। हमारे केस 4 साल से जेर इल्तवा हैं। उनकी एक अपील पर पूरा दिन लगाकर फैसला दे दिया जाता है। शेखुपुरा में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि हमारे पंजाब से मुतल्लिक फैसले 4 साल से जेर इल्तवा हैं। इमरान खान इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इमरान खान का मुतालबा नहीं, दर हकीकत अपने केसेस खत्म कराना है। इमरान के फैसले जेर इल्तवा और हमारी सजाएं बरकरार रहीं। ये कैसे मुमकिन है कि जावेद लतीफ ने मजीद कहा कि इमरान खान का मुतालबा भी उन लोगों से है जो उसको लाए थे। सहूलतकारी आज भी मौजूद। ऑडियो वीडियो लीक्स की तरदीद की बजाय फरजानी करा लें। पाकिस्तान की सालमियत के लिए खामोश हैं, वरना तमाम किरदारों को नंगा कर देंगे। सहाबा कराम का दौर लाने की बात करने वाले अपने आप को बाकिरदार बनाएं। वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी और सियासी अमूर सरदार रियाज सादिक ने कहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। जनवरी में मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी हुकूमत बना लेगी। रियाज सादिक ने कहा है कि नवाज शरीफ ने हमेशा इमरान को खान साहब कहकर ही पुकारा है। इंसान गाली देकर नहीं, इज्जत देकर मकबूल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ये सबको पता है। नवाज शरीफ उन्हें हमेशा खान साहब कहकर ही पुकारते हैं। वफाकी वज़ीर ने मजीद क्या कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए एटमी धमाके किए। अगर एटमी धमाके ना किए होते तो भारत कई बार हमले कर चुका होता। उनका कहना था कि इमरान खान ने हमेशा दहशतगर्दी रोकने के बजाय मुज़ाकरात की इजाज़त दी, जिन्होंने बच्चों को शहीद किया। उन्होंने कहा कि पूछता हूं कि पीटीआई चेयरमैन, आपने तालिबान से बात करने का नतीजा क्या देख लिया? भाई की जरूरत होती थी, सलमान भाई भी वहां चले जाते थे। जहां तक फंड्स का ताल्लुक है, मैंने हमेशा ही और सलमान भाई ने भी हमेशा ये किया है कि फंड्स कहाँ लगने हैं वो फैसला आपने करना है। और हमने अभी भी ये किया। अफजल बशीर साहब की क़यादत में काउंसलर साहिबान को मोअज़्ज़िज़ीन इलाका बैठे और उन्होंने फैसला किया कि ये कौन सा पैसा कहाँ लगेगा। ये एक पैसा भी मेरी मर्जी और सलमान रफीक साहब की मर्जी से नहीं लगा। जो लगेगा इस यूनियन काउंसिल और किसी और यूनियन काउंसिल में, वो इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन, काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के मर्जी से लगेगा। चेयरमैन साहब तो नहीं है आजकल हमारे साथ, मगर हमारे लिए अफजल बशीर साहब ही चेयरमैन। आज का दिन अहम इसलिए है कि आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश है। और अगर वो ना होते तो शायद पाकिस्तान ना होता और हम भी हिंदुओं के चुंगल में रह रहे होते। और आप जानते हैं कि जब से मोदी हुकूमत आई है हिंदुस्तान में, तो मुसलमानों का क्या हाल कर दिया। मसाजिद को आग लगाना, मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करना, ये उनका फरीजा बन गया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान के झंडे में अकलियत का भी एक रोल है। वो जो सफेद हिस्सा है वो अकलियत का है। और पाकिस्तान में चाहे वो मसीह बरादर हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो या किसी और मजहब से हो, उनको तहफ़्फ़ुज़ ना सिर्फ मजहब देता है बल्कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी इसकी ताकीद की। आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी यौम पैदाइश का दिन है और हमारे वो पैगंबर थे। हम उनकी उसी तरह इज्जत करते हैं जिस तरह बाकी अपने पैगंबर साहिबान की करते हैं। और तीसरा, हमारे महबूब कायदे जमात मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो
कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग की रवायत लेके आगे चले। खास चीज उनमें जो मैंने देखी इन चंद सालों की रफाकत में कि वो तू कहने वाले को भी आप कह के बात करते थे और अभी भी करते हैं। इमरान खान ने क्या किस तरह की गुफ्तगू उनके खिलाफ इस्तेमाल की, मगर उन्होंने जब भी कहा तो इमरान खान साहब ने खान साहब कह के इमरान खान साहब की सियासत से हम इत्तेफाक नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने ये ज्यादती कर दी, मगर उनके मुंह से ये नहीं निकला। फर्क ये था कि मुस्लिम लीग नून वालों की तरबियत वालदैन ने जो उनको दी उसमें फर्क, और इमरान खान साहब की तरबियत उनके वालदैन ने शायद उनको ऐसी नहीं दी। वो सोचते हैं कि शायद गाली दे के 28 दिसंबर को कौमी असम्बली जाएंगे। जराये के मुताबिक पीटीआई अरकान असम्बली 28 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे होंगे। इमरान खान अरकान असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। पीटीआई अरकान असम्बली शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पार्लियामेंट जाएंगे। अरकान असम्बली स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। ताहम अब पीटीआई जराये ने बताया है कि पार्टी चेयरमैन की तरफ से 28 दिसंबर को इजलास तलब करके नई हिकमत अमली तरतीब दी गई। जराये का बताना है कि पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का कल इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश न होने का इम्कान है। यहाँ पे आपको बताएं कि पीटीआई जराये ने बताया है कि पार्टी चेयरमैन की तरफ से 28 दिसंबर को इजलास तलब करके नई हिकमत अमली तरतीब दी गई है। जराये का बताना है कि पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का कल इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश होने का इम्कान है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए 28 दिसंबर को कौमी असम्बली जाएंगे। जराये के मुताबिक पीटीआई अरकान असम्बली 28 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे होंगे। इमरान खान अरकान असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। पीटीआई अरकान असम्बली शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पार्लियामेंट जाएंगे। अरकान असम्बली स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। ताहम अब पीटीआई जराये ने बताया है कि पार्टी चेयरमैन की तरफ से 28 दिसंबर को इजलास तलब करके नई हिकमत अमली तरतीब दी गई है। जराये ने बताया है कि पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का कल इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश न होने का इम्कान है। आगे बढ़े, आपको बताएं वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि बदकिस्मती से हमारी सियासत में गालम गलोच का कल्चर आ गया। इमरान खान को लाने का तजर्बा नाकाम हो गया है। कारकुनों से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमें जेलों में भी डाला गया तो हमने शोर नहीं किया। आपके पास 4 हुकूमतें हैं, आवाम की खिदमत करें, कौमी असम्बली में वापस आएँ, वहाँ आकर बात करें। अब क्या सियासत में सीखना भी हमारा काम है। उन्होंने मजीद कहा कि असम्बली नहीं टूटेगी, काम करेंगे। असम्बलियाँ तोड़ने के लिए नहीं, फैसले करने के लिए बनती हैं। इमरान खान साजिश करने की बजाय आवाम की खिदमत करें। इमरान खान की सारी सियासत झूठ के गिर्द घूमती है। वज़ीर आला पंजाब को इत्मीद का वोट लेना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि इत्मीद का वोट लेने के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। जमान पार्क पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि असम्बलियां हर सूरत तहलील होंगी। इत्मीद का वोट लेने के लिए 186 अरकान दरकार हैं, जबकि हमारे पास 187 अरकान मौजूद हैं। साबिक वफाकी वजीर ने बताया कि कौमी असम्बली में इस्तीफों के लिए बुध को इजलास बुलाया है। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हुए हैं, जिसके अज़ाइम मनफी हैं, वह नाकाम होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि इमरान के फैसलों को अवाम में पजीराई मिलती है और पीडीएम को रसवाई। बिलावल FATF के इजलास से बाइकाट कर गए थे और वो कहता है कि FTF से मैंने निकाला। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असम्बली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का एक और ट्वीट में कहना था कि जब अवामी राय आमा का एहतराम नहीं होता तो जमहूरियत नहीं अमरीत होती है। कानून में खुदकुशी की नाकाम कोशिश की सजा माफ कर दी गई। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि आइन मोम की नाक बन गया और हाथ जोड़कर खड़ा है। तनख्वाह देने के पैसे नहीं, मेंबरों की मंडी लगी है। वज़रा की तादाद 77 है, 22 बेमहकमा हैं। 50 करोड़ तक करप्शन हलाल और छोटी चोरी हराम है।
और अब आपको बताएं कि बरसगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में एक आज़ाद वतन देने वाले बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 147वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। 25 दिसंबर 1876 को कराची के वजीर मेंशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने आंख खोली तो कौन जानता था कि यह बच्चा अजीम रहनमा बनकर बरसगीर के मुसलमानों की कश्ती पाल लगाने में अहम किरदार अदा करेगा। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तदाई तालीम सिंध मदरसा इस्लाम से हासिल की, जबकि मैट्रिक का इम्तिहान जामिया बम्बई से पास किया। बाद आला तालीम के लिए लंदन रवाना हो गए। 1895 में उन्होंने लंदन से कानून की डिग्री हासिल कर ली और बम्बई वापस आकर बाकायदा तौर पर वकालत का आगाज किया। 1896 में मोहम्मद अली जिन्ना ने सियासी जिंदगी का आगाज करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली, लेकिन कुछ अरसा बाद उन्हें एहसास हुआ कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है। 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की और अलहदा वतन का बाकायदा तहरीक का आगाज किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल होने के बाद कायदे आज़म ने शब रोज़ मुसलमानों की सियासी शऊर की बेदारी के लिए वक्फ कर दिए। बिलाखिर उनकी जदोजहद रंग ले आए और 14 अगस्त 1947 को बरे सगीर के मुसलमानों का अलहदा वतन का ख्वाब पूरा हुआ, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश आज इंतहाई अकीदत और एहतराम और मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची में बाबाए कौम के मज़ार पर तैनात गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई। तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के कैडेट्स ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली। तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर जनरल उमर नसीम थे, जिन्होंने गार्ड्स का मुआयना किया और एजाजी गार्ड्स ने मेहमान खसूसी मेजर जनरल उमर नसीम को जनरल सलाम पेश किया और उन्होंने मेहमानों की किताब पर तासुरात भी दर्ज किए। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स गार्ड्स के फ़राइज़ पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स के हवाले किए। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और कमिश्नर कराची मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे, जबकि तीनों अफवाज के नुमाइंदे डीजी रेंजर्स भी मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। कायद के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब साल में 3 बार 14 अगस्त, 6 सितंबर और 25 दिसंबर को मुनक़्क़द होती है। तकरीब में पाक नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और PMA काकोल के कैडेट्स बिलतरतीब जिम्मेदारियां संभालते हैं। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर उनको खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि कायदे आज़म के फरमोदात पर अमल पैरा होकर मुल्क को मुस्तहकम करेंगे। सदर आरिफ अलवी ने कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के 146वें यौम पैदाइश पर अपने पैगाम में कहा कि आज कायद के जमहूरी इक़्तिदार के विजन को बरकरार रखने का अहद करें, ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल करने के कायद के फरमान पर अमल दरामद करें, इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त पर अमल करते हुए खुशहाली और तरक्की की तरफ सफ़र करें। उनका कहना था कि आज हम अहद करते हैं कि सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करेंगे और कायदे आज़म के फरमोदात पर अमल पैरा होकर मुल्क को मुस्तहकम करेंगे। सदर पाकिस्तान ने कहा कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की। कश्मीर पाकिस्तान की शारुग है। कोई कौम अपनी शारुग को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती और सियासी हमायत जारी रखने का अहद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम कायद के मौके पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि कौम कायद का यौम पैदाइश मिली जोश और जज्बे के साथ मना रही है। कायदे आज़म की जदोजहद की बदौलत आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। कायदे आज़म ने मुसलमान बरसगीर को हकूक़ का सही मायनों में इदराक करवाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कायद की जदोजहद का मकसद ऐसी रियासत का भी क़याम था जिसमें इकलीतें बगैर किसी खौफ व ख़तर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। भारत इंतहा पसंदी की सोच से बाहर आए, अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। कायदे आज़म के दूर अंदेशी और दो कौमी नज़रिए के लिए दी गई दलीलों की सदाकत साबित होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि वालिदैन और असातिज़ा नस्ल नौ को कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान की दीगर कायदीन की ज़िंदगियों के बारे में आगाही फराहम करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज मौसम सरमा का सर्द तरीन दिन है। इसके बावजूद कारकुनों की तशरीफ आवारी पर शुक्रगुजार हूँ। अकलीती बहन भाइयों को क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायदे आज़म और मियाँ नवाज शरीफ का आज जन्मदिन है। हम नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को मजबूत तरीन बनाएंगे। जन्मदिन है, अल्लाह ताला कायदे आज़म पे लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ को सेहत दे और लंबी उम्र अता फरमाए और हमें ये तौफीक, हिम्मत और ताकत दे कि हम नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को इस्तेकाम दे सकें,
इस मुल्क को, वतन अजीज को मजबूत तरीन बना सकें और इसको अंदरूनी खलफशार से निजात दिला सकें, बैरूनी खतरात से इसका बचाव कर सकें। अल्लाह ताला हमें ये हिम्मत ताकत दे, इस मट्टी की, वतन अजीज की बेलौस खिदमत जो है उसका सफर कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जारी और सारी रख सके। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं। सुबह जब सर्दी देखी तो मुझे थोड़ा सा शक था कि सर्दी के मौसम में हो सकता है हाजिरी जो है वो थोड़ी सी कम हो, लेकिन माशाल्लाह आपने इस सर्दी के मौसम में, नहायत सर्दी के मौसम में आज भी भरपूर हाजिरी जो है इस पंडाल में हमें नजर आ रही है। मैं शुरू में थोड़ी सी तंजीमी अमूर पे आपसे मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। ये कन्वेंशन का सिलसिला जो है आज तीसरा हमारा ये कन्वेंशन है। पिछले हफ्ते हमने फरख हफीज भट्ट साहब ने कन्वेंशन का इनेकाद किया अपनी यूनियन काउंसिल में, भरपूर हाजिरी थी। उससे पहले हमने इसी दफ्तर में एक कन्वेंशन की, बुनियादी तौर पे वर्कर हज़ारात जो हैं शहर सियालकोट के NA 73 जिसका अब नंबर जो है NA 67 हो गया है, 67 हो गया है, उसके बासी, उसके वर्कर जो हैं हमारे वो यहाँ पे तशरीफ लाए। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैंने रात मुगल साहब को भी कहा कि अब दो यूनियन काउंसिलों के ओहदेदारों को और बल्दियाती अदारों के नुमाइंदगान को, चाहे वो 60-70 बने या 100 बने, उनका इनेकाद जो है एक मीटिंग्स का करना चाहिए ताकि हम ग्रास रूट लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, यूनियन काउंसिल के लेवल पे, गलियों के लेवल के ऊपर आने वाले इलेक्शन के लिए अपना राब्ता जो है वो जो है बरकरार रख सकें, बल्कि उसको बढ़ा सकें। उसमें जो कमी और कोताही है उसको हम पूरा कर सकें। ये बड़ी जरूरी बात है। मैं साथ ही साथ आपको कहूंगा कि पहले जंग जो थी वो जाती राब्तों से जो है लड़ी जाती थी, सियासी जंग जो है। अब सियासी जंग जो है पिछले चंद साल से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे लड़ी जा रही है। ये एक मॉडर्न, एक जदीद जो है तरीकाकार है राब्ते का, जिसे हमें हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत और अखुवत का पैगाम देता है। क्रिसमस के मौके पर जारी किए गए बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सालमियत में मसीही बरादरी की गिरां कदर खिदमत हैं। उन्होंने क्रिसमस पर पूरी कौम की तरफ से पाकिस्तान की मसीही बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। यहाँ पे आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत और अखुवत का पैगाम देता है। क्रिसमस के मौके पर जारी किए गए बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा
कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सालमियत में मसीही बरादरी की ग्रां कदर खिदमात हैं। उन्होंने क्रिसमस पर पूरी कौम की तरफ से पाकिस्तान की मसीही बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी असद ने कहा कि कायद की सालगिरह के दिन ये अहद करें कि जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने जदोजहद की, एक हकीकी तौर पर आज़ाद और जमहूरी मुल्क बने, जहां कानून की हुक्मरानी हो, फैसलों का इख्तियार आवाम का हो। उसके लिए जदोजहद जारी रखेंगे। यहाँ पे आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी असद ने कहा कि कायद की सालगिरह के दिन ये अहद करें कि जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने जदोजहद की, एक हकीकी तौर पर आज़ाद जमहूरी मुल्क बने, जहां कानून की हुक्मरानी हो, फैसलों का इख्तियार अवाम का हो। इसके लिए जदोजहद जारी रखें। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मसीही बरादरी ने अपना त्यौहार भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए क्रिसमस ट्रे सजा ली। गिरजा घरों पर चरागाह, अबादत और दुआया तकरीबात का इनकाद कर लिया गया। इस्लामाबाद में मसीही बरादरी ने गली कूचों की सजावट के साथ घरों में क्रिसमस ट्रे भी सजा ली। कराची में गिरजा घरों पर चरागाह करके अबादत और दुआया तकरीबात मुनक्कद की जाएंगी। लाहौर में सांता क्लास ने बच्चों में तोहफ़ तकसीम किए। पेशावर में मसीही बरादरी ने घरों को खूबसूरती से सजा लिया। रावलपिंडी में भी बच्चे, ख़वातीन, मर्द सब क्रिसमस मनाने के लिए पुरजोश हैं। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की मुनासबत से कोयटा के एक निजी तालीमी इदारे में क्रिसमस तकरीब में कौमी परचम उठाए। सांता क्लास ने मजहबी गीत गाकर मुल्क की सलामती और अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आटे की किल्लत के बायस बुरहानी कैफियत पैदा हो गई है और आटे की 100 किलो वाली बोरी 12,000 रुपए की फरोख्त हो रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में 100 किलोग्राम आटे की बोरी पर 1,500 रुपए का इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद फी बोरी 12,000 रुपए की फरोख्त हो रही है। मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि फ्लोर मिल्स के पास गंदम का महदूद स्टॉक मौजूद है, जिसके बायस फ्लोर मिल्स मार्केट को महदूद पैमाने पर आटा दे रही है। महकमा खुराक बलूचिस्तान की जानब से मिल्स को माहाना कोटे की फराहमी में ताखीर की जा रही है। दूसरी जानब महकमा खुराक का कहना है कि सैलाब के बायस गंदम खरीदारी में सूबाई हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पास्को से 2 लाख बोरी गंदम खरीदारी का मुआहदा हो चुका है। अगले हफ्ते पास्को से गंदम की बलूचिस्तान सप्लाई शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ रीजन के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद पठान का कहना है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के पास सिर्फ 7 दिन का फीड स्टॉक है। एक बयान में गुलाम मोहम्मद पठान ने कहा कि हुकूमत की तरफ से बंदरगाह पर सोयाबीन के जहाज़ों को क्लियरेंस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पोल्ट्री का बुरहान पैदा होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि दरामदी सोयाबीन के जहाज 12 अक्टूबर से बंदरगाह पर खड़े हैं, जिनमें 100 अरब रुपए मालियत का सोयाबीन है। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ रीजन का मजीद कहना है कि हुकूमत की जानब से बंदरगाह पर सोयाबीन के जहाज़ों को क्लियरेंस नहीं मिल रही। उनका यह भी कहना है कि 1 किलो मुर्गी का गोश्त एक हफ्ते में 150 रुपए बढ़ चुका है। जहाज़ों की क्लियरेंस में ताखीर से पोल्ट्री इंडस्ट्री में बुरहान होगा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुतअद्दिद इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। बहावलपुर के करीब ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि हदे नगाह शदीद मुतासर होने से मुख्तलिफ मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर तक इस्लामाबाद, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M4 भी धुंध और हदे नगाह मुतासर होने के बायस फैसलाबाद ता अब्दुल हकीम, जबकि मोटरवे M5 भी शेर शाह से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11, जबकि सवात एक्सप्रेस वे को भी कर्नल शेर खां का इस्माइल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानब शदीद धुंध के बायस बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया टूल प्लाजा के करीब वैन और ट्रॉलर के दरमियान टक्कर के नतीजे में ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कौमी अदारा सेहत की जानब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,749 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 15 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए। इस तरह गुज़श्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.40% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
सिंध के जिला दादू के मुख्तलिफ इलाकों में और अतराफ में मलेरिया वबा की सूरत अख्तियार कर गया। दादू के गोड बखीर जमाली और उसके मुल्हका इलाकों में मलेरिया के वार जारी हैं। गोड बखीर जमाली में मलेरिया से एक ही घर के 2 बच्चे जाँ बक हो गए। मुकामी अफराद का दावा है कि 3 माह में 40 से ज्यादा अफराद मलेरिया से इंतकाल कर चुके हैं। यहाँ पे आपको बताएं कि सिंध के जिला दादू के मुख्तलिफ इलाकों में और इतराफ में मलेरिया वबा की सूरत अख्तियार कर गया। दादू के गोड बकीर जमाली और उसके मुल्हका इलाकों में मलेरिया के वार जारी हैं। गोड बकीर के जमाली में मलेरिया से एक ही घर के 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। मुकामी अफराद का दावा है कि 3 माह में 40 से ज्यादा अफराद मलेरिया से इंतकाल कर चुके हैं। पॉलिटिकल असिस्टेंट बराए इंसानी हकूक रबांस अजीज की कोट लखपत सेंट्रल जेल आमद। मसीही कैदियों के साथ क्रिसमस केक काटा। रबांस अजीज ने मसीही कैदियों से मुलाकात की और जेल में कायम चर्च के अहाते का दौरा भी किया। रबांस अजीज ने कैदियों से उनके मजहबी जिम्मेदारियों की अंजामदही में शिकायत भी सुनी और मौके पर जेल इंतजामिया को उनकी शिकायत का अजाला करने और रिपोर्ट पेश करने की हदायत की। रबांस अजीज ने चर्च की इमारत को तोसी देने के लिए इंतजाम की हदायत दी। जेल में 175 मसीही कैदी भी मौजूद थे। इस मौके पर एडिशनल सुप्रिटेंडेंट काशिफ रसूल, डेप्टी सुप्रिटेंडेंट मजहर पंचोटा और मियां आमिर हयात, सेक्शन ऑफिसर एडमन इंसानी हकूक अकलीती अमूर भी मौजूद थे। बानी नवाज शरीफ लवर ग्रुप उस्मा आमिर भट्ट की रहायश गाह पर तकरीब। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और ममार पाकिस्तान नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में मियां मोहम्मद सलीम, मलक शौकत अली खोकर, उस्मा आमिर भट्ट, शहबाज अली चदड़, मियां सलामत समेत दीगर लीगी कारकुनान की शिरकत। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दराज उम्री की दुआ की गई। उस्मा आमिर भट्ट ने कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टाउनशिप से खिताब करते हुए कहा कि कायदे आज़म बानी पाकिस्तान थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुमारे पाकिस्तान हैं। इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे और मुल्क की बागडोर संभालेंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कायदे आज़म डे और क्रिसमस जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत मरकजी ऑफिस में कायदे आज़म डे और क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। वज़ीर जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में क्रिसमस और कायदे आज़म डे मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा व सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत मरकजी ऑफिस जे रोड पर कायदे आज़म डे और क्रिसमस के हवाला से तकरीब का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में क्रिसमस केक भी काटा गया। तकरीब में शामिल सेंट्रल पंजाब डिस्ट्रिक्ट लाहौर और टाउन्स की गवर्निंग बॉडी के साथ साथ अरकान समेत क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि अक़लीती कम्युनिटी हमारे माशरे में बहुत अहमियत की हामिल है। हम इनके साथ गम और खुशी में बराबर के शरीक हैं। इनका मजीद ये भी कहना था कि हम लोग सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते अपने मुल्क और कौम की सलामती के लिए आगे बढ़े। आपको बताएं कि रीम यार खां पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कच्चे के इलाके से अगवा होने वाले 4 मुखबियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। IG पंजाब आमिर जुल्फकार खान की रहीम यार खां पुलिस को शाबाश। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाइयां जारी। रहीम यार खां पुलिस ने इतला मिलते ही बर वक्त रिस्पॉन्स किया। अगवाकारों ने रात के मरीज चेक कराने का झांसा देकर मुकामी अताई डॉक्टर रियाज और 3 रिश्तेदारों को अगवा कर लिया था। इतला मिलते ही पुलिस की बाहरी नफरी ने बख्तरबंद गाड़ियों और अली टीम्स के हमरा मुलजमान का ताक़ुब किया। अगवाकार पुलिस के गहराव ऑपरेशन पर मुखबियों को छोड़कर धुंध और अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। अगवाकारों की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान में NGOs के लिए काम करने वाली खवातीन पर पाबंदी की मुज़ाहमत की है।
जारी किए गए बयान में यूरोपीय फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का इस हवाले से कहना है कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि पाबंदी का अफगानिस्तान के लिए इमदाद पर क्या असर पड़ेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में फलाही तंजीमों में खवातीन के काम करने पर पाबंदी लगा दी है और तमाम मुकामी और गैर मुल्की तंजीमों को खवातीन मुलाजमीन को काम पर न बुलाने की हदायत जारी की है। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांस ने क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को गरीबों और जंग से मुतासिर अफराद का ख्याल रखने की हदायत की है। क्रिसमस के मौके पर हजरत ईसा की पैदाइश को याद करते हुए पोप फ्रांस ने अपने खिताब में दौलत और ताकत के जोर पर कमजोरों को दबाने की सरजनिश की। सेंट पीटर्स स्क्वायर में पोप के रवायती क्रिसमस डे के खिताब को सुनने के लिए तकरीबन 7,000 अफराद ने शिरकत की, जिनमें सियाह और ज़ाहिरीन भी शामिल थे। पोप ने शुरका को हजरत ईसा की आजिजाना जिंदगी से सबक हासिल करने की तलकीन की। क्रिसमस के दिन का खिताब पोप को आलमी साइमीन की तवज्जो देना में जारी छोटे बड़े तनाज़ात की तरफ मुतवज्जा करने का मौका फराहम करता है। इस बार भी उन्होंने यूक्रेन जंग, शाम और इराक के गैर मामूली बुरहान पर अफसोस का इजहार किया। अबूरी चीफ सिलेक्शन कमेटी साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को सपोर्ट करने स्टेडियम में आए हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा कि बाबर आजम जितने बड़े बल्लेबाज हैं उन्हें बतौर कप्तान ही देखना चाहते हैं। चेयरमैन अबूरी सिलेक्शन कमेटी का कहना था कि बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी एतमाद देना चाहिए। शाहीन अफरीदी की आदम मौजूदगी में बेहतरीन परफॉर्मर मीर हमजा को चांस देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाहनवाज धानी टीम के साथ तो हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता। इस मौके पर उनका कहना था कि हम सिर्फ स्पिन विकेटें ही क्यों बनाते हैं, हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि हम ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका जैसी विकेट बना सकते हैं। हमने डोमेस्टिक में ऐसी विकेटें देखी हैं, कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ प्लान के साथ जाएं। जब तक हम पर इन्हीं सोच से बाहर नहीं निकलेंगे तो नंबर 1 पर नहीं होंगे। और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के लिए सिलेक्टर से बात हो गई है। कराची टेस्ट के लिए फाइनल 11 देखकर मुंतखब करेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम का कहना था कि टेस्ट मैच में एक गलती मैच तब्दील कर देती है। मैं तस्लीम करता हूं कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। इंग्लैंड के खिलाफ जो बेहतरीन 11 लग रही थी वो हमने खिलाई। शिकस्त की वजह से तनकीद हो रही है लेकिन पूरा यकीन है कि हम कम बैक जरूर करेंगे। प्रेशर नहीं लेता क्यों ना के दबाव में गेम और खराब हो जाती है। बाबर आजम ने कहा कि इस वक्त हमारी बैटिंग लाइन मजबूत है, बैटिंग ही हमारी स्ट्रेंथ है। विकेट जरूर टीम को सपोर्ट करती है मगर आपको कारकर्दगी दिखाना होती है। नए खिलाड़ियों की शमूलियत से मुतालिक मुझसे भी बात हुई थी, सिलेक्टर के साथ बात हो गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल 11 के मशवरे से मुंतखब करेंगे। मैदान की हिकमत अमली हरीफ की पोजीशन देखकर अपनाते हैं। कप्तान कौमी टीम का मजीद क्या कहना था, नेशनल स्टेडियम की पिच काफी अच्छी लग रही है, विकेट ऑस्ट्रेलिया जैसी लग रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं रही। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।